तो यहाँ पर हम यूज में लेने वाले हैं इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का। सो इंटीग्रेशन में हमारे पास जो टर्म है इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। अब नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है कि अगर इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड है। एंड यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है v की पावर भी 1 है, v की पावर भी 1 है, ये v स्क्वायर या v क्यूब कुछ भी नहीं है, तो ये नॉन रिपीटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिपीटेड एंड देन लीनियर फैक्टर्स है इन डिनोमिनेटर। सो इस कंडीशन में हम किस तरह से कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आइए। सो 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन में सेकंड लीनियर फैक्टर हो जाएगा v प्लस 1। सो यहाँ पे आफ्टर LHS a मल्टीप्लीकेशन ऑफ v प्लस 1 प्लस bv इज इक्वल टू bv डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1। सो यहाँ से बोथ साइड्स हम LHS के टर्म जो LCM लिया वो टर्म जो है डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से 2v प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 प्लस bv। अब हमें यहाँ से जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो कॉफिशिएंट है इन कॉफिशिएंट की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू को -1 रख देता हूँ तो मेरे पास में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास b की वैल्यू आ सकती है। इट मीन्स यहाँ पे जब v इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 एंड यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ b, ये वाला टर्म तो 0 हो ही गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर मैं v इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरे पास में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो v इज इक्वल टू 0 रखा हमने, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो एंड यहाँ पे a रह जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 1। अब a और b की जब हमें वैल्यूज मिल गई है तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज रख सकते हैं। रखी हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज, तो हमारे पास में ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से 1 अपॉन v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा। एज इट इज अगर v प्लस 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ v के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे log ऑफ v प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा आज का पार्शियल फ्रैक्शन।